ग्रेसिम को अब नहीं देना पड़ेंगे जनता की गाड़ी कमाई के पैसे। 2017 से अब तक ग्रेसिम उद्योग ने नगर पालिका नागदा से वसूले 2.25 करोड़। नगर पालिका नागदा अब पूरे शहर में अपने बूते पानी सप्लाई करेगी। दरअसल नगर पालिका आंशिक रूप से उद्योग से पानी ले रही थी। इसके एवज में उद्योग प्रबंधन प्रतिमाह लगभग 10 लाख रुपये नगर पालिका नागदा से वसूल रही थी। सोमवार से नगर पालिका नागदा उद्योग से ये पानी लेना बंद कर देगी। जल कार्य विभाग से सभापति प्रकाश जैन ने बताया कि नगर पालिका की टीम ने सप्ताह भर की मशक्कत के बाद रविवार को बीसीआई फिल्टर प्लांट के सामने नगर पालिका की सप्लाई लाइन को समवेल से जोड़कर अशोक कॉलोनी के कुछ इलाकों बीसीआई क्वार्टर व टैंकर भरने के काम को अपने हाथों में ले लिया है। पहले ये सारी सप्लाई उद्योग से 10 हार्स पावर की मोटर से मिलने वाले पानी पर निर्भर थी। इसी के एवज में उद्योग प्रबंधन नगर पालिका से प्रतिमाह लगभग 10 लाख रुपये वसूल रहा था। रविवार को सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पार्षद साहिल शर्मा, सुभाष रावल आदि ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन व नगर पालिका नागदा के बीच 1973 में हुए एक समझौते के मुताबिक ग्रेसिम उद्योग अपने संसाधनों से प्रतिदिन नगर पालिका नागदा को 5 लाख गैलन पानी देगा। उद्योग प्रबंधन तभी से इस पानी के एवज में नगर पालिका नागदा से राशि वसूलता आया है। समय समय पर उद्योग ने इसके रिवाइज रेट किए हैं। 2017 में नागदा में पेयजल आवर्धन योजना लागू हो गई थी। इस योजना के लागू होने के बाद नगर पालिका नागदा ने मेतवास में सप्लाई के लिए उद्योग से लिए जाने पानी को लेना बंद कर दिया था। अब नगर पालिका नागदा उद्योग से सिर्फ बीसीआई फिल्टर प्लांट पर ही पानी लेने का काम कर रही थी। 2017 में पेयजल आवर्धन योजना लागू हो जाने के बाद नगर पालिका नागदा पूरे शहर में पेयजल सप्लाई के लिए आत्मनिर्भर हो गई थी। लेकिन बीसीआई फिल्टर प्लांट पर अभी भी 10 हॉर्स पावर की उद्योग की मोटर से ही सप्लाई की जा रही थी। उद्योग ने इसके एवज में 2917 से अब तक 2.25 करोड़ रुपये नगर पालिका नागदा से काटे हैं। उद्योग प्रबंधन ये राशि नगर पालिका को दिए जाने वाली टैक्स की राशि में से हर बार काटता रहा है। ऐसे बचाया जनता का पैसा। दरअसल मामले की जानकारी मिलने पर जल कार्य विभाग के सभापति प्रकाश जैन ने 2 सितंबर 2023 को एक पत्र नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत को लिखकर बताया था कि जनता की गाड़ी कमाई का रुपया उद्योग वसूल रहा है। हमें उद्योग की सप्लाई बंद करना चाहिए और अपनी सप्लाई शुरू करना चाहिए। हम इसके लिए सक्षम हैं। जल कार्य सभापति के इस पत्र को नपा अध्यक्ष ने गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा। इसके बाद इस काम को रविवार को पूरा कर लिया गया। बड़ी बात यह है कि 8 लाख खर्च के प्रोजेक्ट को महज 2 लाख से भी कम में पूरा किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में किए गए इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद जल कार्य सभापति जैन ने अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले सामान की सूची मांगी। इस सूची को जल कार्य के कर्मचारियों को सौंपकर इसमें से उपलब्ध पुराने सामान की जानकारी ली तो लगभग 6 लाख रुपये का पुराना सामान कबाड़ में से निकालकर इस प्रोजेक्ट को महज 2 लाख रुपये से भी कम में पूरा कर दिया। बता दें कि इसके पूर्व भी नगर पालिका ने वार्ड 5 में पुराने विद्युत पोल को रंग रोगन कर कम खर्च में जूना नागदा क्षेत्र को रोशन करने का कार्य किया है। अशोक कॉलोनी, स्टाफ कॉलोनी, बैंक कॉलोनी में कुछ पानी हम कंपनी द्वारा दिया हुआ पानी सप्लाई करते थे। उससे हमको कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता था कंपनी को। अब चूँकि हम ये कर रहे हैं कि इस लाइन को हम कंटिन्यू बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम लगातार हमारा नगर पालिका का जो फिल्टर प्लांट है, उस फिल्टर प्लांट से हम ये जो हमारी जो कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर हम पानी सप्लाई कर सकें। और साथ ही साथ हमारे जो लगातार अमृत 2 में हम जो जिस प्रकार काम कर रहे हैं, अमृत 2 में हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो नई टंकी बनाई हुई है, नए सबमेल बनाए हुए हैं, इन सबमेल को भी हम चालू करने की स्थिति में समय आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये है कि जब से नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है, हम लगातार ऐसे बहुत सारे लीकेजेस ढूंढ रहे हैं कि ताकि हम नगर पालिका को कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि संपन्न बना सकें। जैसे पहले हमने जूना नागदा में जो पुराने पोल थे, उन पोलों को हमने सही तरीके से उपयोग किया। उन पुराने पोल को रंग रोगन करके वहाँ पर हमने लाइट की व्यवस्था की। इसी प्रकार एक ये भी हम एक नया नवाचार कर रहे हैं कि 1971 से ये लगातार पानी चूँकि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ये लगातार पुराने फिल्टर प्लांट सप्लाई करते थे। और अब चूँकि हम इस स्थिति में आ गए हैं, 50 साल के बाद हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब स्वयं जो कुछ ऐसी कार्य थी जहाँ पर पानी हमारा नगर पालिका के फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था, वहाँ हम सप्लाई करने की दिशा में अब लगातार अग्रसर आगे हो रहे। और बहुत जल्दी हम इसको, और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, ये भी हमने एक नवाचार किया है, बहुत कम खर्च में इसको उपयोग किया है। ये अगर हम बात करूँ कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमारा 100% था, उस प्रोजेक्ट को हमने लाकर केवल 20% पर जाकर उस प्रोजेक्ट को हमने फुलफिल कर दिया। मतलब केवल हम 20% लागत में उस प्रोजेक्ट को पूरा करते, जो इस नगर की एक बड़ी ही महती आवश्यकता थी। नागदा नगर को शुद्ध, साफ और
स्वच्छ पेयजल, अच्छा TDS वाला पानी दे सके, उसी दिशा में परिषद लगातार काम करे। उसी का सुखद परिणाम बहुत जल्दी हम देखने को मिलेगा और ये हम सप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे। कई वर्षों से इस पुराने फिल्टर से पानी दिया जा रहा है और हम चाह रहे थे कि नए हमारा जो फिल्टर प्लांट है उससे इस लाइन को जोड़ दी जाए, ताकि जो पानी की कुछ समस्याएं लोगों की आ रही थी, पानी शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, अच्छा पानी नहीं आ रहा है, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम जल्दी से जल्दी लाइन को जोड़ रहे हैं, ताकि उसके पास भी शुद्ध पानी जाएगा, अच्छा पानी जाएगा। और इसीलिए हम सभी आज इस काम के लिए आए हुए थे, देख रहे थे। नहीं तो 5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ग्रेसिम नगर पालिका को देता था और नगर पालिका पूरे शहर में उसको सप्लाई करती थी। 2017 में हमारी पेयजल आवर्धन योजना लागू हो गई थी। उसके बाद उद्योग से लिए जाने वाले पानी का एक हिस्सा जो महत्वास में जाता था उसको तो हमने पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो BCI का हमारा ये जो इलाका है, यहाँ अभी भी हम उद्योग के पानी के भरोसे थे, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा 16 MLD का फिल्टर प्लांट है, हम खुद सक्षम हैं क्योंकि हम उसको 8 MLD पे ही रन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2017 से लगातार उद्योग का पानी यहाँ लिया जा रहा था। इसके एवज में हम 2017 से अभी तक की बात करें तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन को कर चुके हैं। जब मेरे संज्ञान में ये पूरा विषय आया तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, हमारी यशस्वी अध्यक्ष श्रीमती संतोष OP गहलोत जी को इस पूरे मामले से अवगत कराया और अधिकारियों के साथ बैठकर इस काम को करने की प्लानिंग की। इसमें आज हमारा काम ये पूरा हो जाएगा। हम जहाँ पर जिन क्षेत्रों में अभी तक ग्रेसिम की लाइन का पानी भेज रहे थे, आज से वो पानी हम अपनी लाइन का, मतलब नगर पालिका नागदा आज अपनी लाइन का पानी अब पूरे शहर में भेजने का काम शुरू कर देगी। हम जल प्रदाय के मामले में आज स्वावलंबी हो गए हैं। हमको किसी के सहयोग की, मदद की या किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जब हमने एनालिसिस की तो लगभग 8 लाख रुपए आई थी। अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मुझे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले सामान की सूची अवेलेबल कराएं। अधिकारियों ने जब मुझे सूची उपलब्ध कराई, उस सूची को मैंने हमारे जलकार्य का जो हमारा सारा सामान जहाँ हमारा रखा रहता है, वहाँ हमने हमारी टीम को कहा कि इसमें क्या क्या सामान है आप बताइए। तो पता चला कि 6 लाख रुपए का सामान हमको हमारे पास से ही मिल गया। सिर्फ 2 लाख रुपए का हमने टेंडर किया और 2 लाख रुपए के खर्च में ये सारा काम आज हम कर देंगे। इसमें शहर के कई क्षेत्रों में जहाँ दूषित पेयजल की समस्या भी थी वो भी आज से समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर नागदा नगर की जनता का जो गाड़ी कमाई का 10 लाख रुपए महीना ग्रेसिम को जबरदस्ती दिया जा रहा था, आज से हमने उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। एक पाई भी अब ग्रेसिम उद्योग को नगर पालिका नागदा नहीं देगी। नगर पालिका नागदा को ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन जो टैक्स देता था उसमें हर महीने ये राशि वो काट लिया करता था, लेकिन आज के बाद जब हमारा ये काम चालू हो जाएगा तो हमारा एक जॉइंट डेलीगेशन इसका इंस्पेक्शन करेगा, जिसमें उद्योग के अधिकारी होंगे, नगर पालिका के हमारे लोग होंगे। और उसके बाद ये हम तय कर रहे हैं आज कि अब आज के दिन से ही 1 रुपया भी इस मद में ग्रेसिम उद्योग को नहीं देंगे। ये इस बात की पुष्टि करने के बाद आज हम एक पत्र इस संबंध में ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन को भी देने वाले हैं। और आज के बाद अब कभी भी ग्रेसिम उद्योग को जो 10 लाख रुपया महीना